आगरा में शायद सास को मदर इन लॉ ही कहा जाता है ना, हमारे बॉम्बे में कहते हैं मदर इन लॉ, बोलते हैं मदर इन लॉ। ये मैं आप सारी बहुओं से पूछना चाहता हूं, आपको आपकी सास अच्छी लगती है? कुछ बहुएं तो अपने आप को इसीलिए शांत करके बैठी हैं कि जल्दी जाने वाली है, अब ज्यादा परेशान जाएगी, जल्दी जाएगी एक दिन। जब वो देखती है ना बोल बोल के थक गई हूं, सुनती नहीं है ये कोई भी बात, तब वो अपने आप को ऐसे समझाती रहती है कोई बात नहीं, 2-3 साल ही है ये, उसके बाद जाएगी जरूर, है ना। मैं आप सास से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी बहुओं से प्यार करते हैं? बेटी कुछ करे तो प्रॉब्लम नहीं है, बहू कुछ करे तो बड़ी दिक्कत है ना। बेटी 2 दिन आके बैठ जाए घर पे, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा रोज आने का, लेकिन ये 2 दिन जाए, किधर गई थी? 2 दिन बोल के गई थी। सच सच है। और मेरे भाइयों, आपको परमेश्वर उन पत्नियों से भी बचाए जो कमरे में आपको बंद करके आपके मां के खिलाफ ही आपको भड़काती है। जैसे रात को पति आया आराम से बैठ जाएगी, कभी आए आप? क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। देखो मैं ना बुराई नहीं करना चाहती, सुनो, हाँ मैं बुराई नहीं कर रही हूं, आप मुझे गलत मत समझना, लेकिन बूढ़ी है ना, बड़ी बड़ी होशियार है, बहुत होशियार है बुढ़िया, मैं बुराई नहीं करना चाहती, हाँ आप मुझे गलत मत समझना, हाँ है बड़ी खतरनाक तुम्हारी मां, बुराई कर करके बोलती है बुराई नहीं करना चाहती। कितने क्लेवर हैं आज के लोग। मेरे भाइयों, खुदा आपको ऐसी पत्नियों से बचाए, कहो आमीन। देखो एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, मैंने कहा गलत व्यक्ति से शादी करने से अच्छा है सिंगल रहो। एक भाई उठ के खड़ा होकर बोलता है और कर दी हो तो। दूसरा उठा, उसने कहा बुक तो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो यहां पर मैरिड सिस्टर्स बैठी हैं, आप अपने हस्बैंड के अंदर अपनी मां के प्रति क्या डालते रहते? भैया मुझे ना आपका प्रचार बहुत चुभता है, क्योंकि तुझ में गड़बड़ है। सोती हैं हमें ये बातें, ये चीजें आप पे सूट करती हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, इसीलिए बाइबल बताती है तुम दीवारें बनाते हो, घर यहोवा बनाता है। आप और मैं दीवारें बना सकते हैं क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, घर परमेश्वर बनाता है। आज बहुत सारे लोगों ने दीवारें बनाई हैं लेकिन घर नहीं बना पाए। बहुत अच्छा घर बनाया उन्होंने, उनके घरों में जाओ, उनके और एक्टर्स के घरों में कोई फर्क नहीं मिल रहा, लेकिन आप एक दिन जाके इनके घरों में रह के देखो, आपको पता चलेगा इन्होंने सिर्फ दीवारें बनाई हैं, घर नहीं। बाइबल बताती है घर परमेश्वर बनाता है। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। जानते हो घर बनाने में और दीवारें बनाने में क्या फर्क होता है? घर बनाने का मतलब होता है, दीवार बनाने के बाद घर बनाने का मतलब जानते हैं क्या होता है? आप हर एक के स्वभाव को पहचानते हो और आप उनके हिसाब से ही चलते हो। मैं आज दोपहर में किसी को बता रहा था, शांति ऐसे ही नहीं आती है, शांति मेंटेन करनी पड़ती है। बोलिए मेंटेन। हाँ बोलिए मेंटेन। आपने देखा होगा ना, कुछ एयर कंडीशंस ऐसी होती हैं कि गर्मी के हिसाब से खुद ही सेट हो जाती हैं। अगर ज्यादा गर्मी है टेम्परेचर कम हो जाएगा, अगर ठंडी है तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। कुछ एसियां ऐसी होती हैं जो
आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो एडजस्ट हो जाती हैं। मुझे एक बात बताइए, आप घर में इतना ऊंची ऊंची आवाजों में बात करते हो, आपके घरों में शांति कैसे आएगी? कबूतर का स्वभाव है, उसके सामने अगर जोर से क्लैप किया उड़ जाएगा। कभी आपने सोचा है पवित्र आत्मा क्यों कबूतर के नाई आया? क्योंकि ही इज अ जेंटल स्पिरिट। उसे पसंद नहीं है शाउट बात करना। आज मैं आप जवानों से भी एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हैं? मां से तू करके बात करते, बाप से तू करके बात करते, चर्च के अंदर पास्टर जी, और घर के अंदर बाप को हां बोल क्या है? इज दिस योर लॉयल्टी? मैं गारमेंट्स में था, मेरा बिजनेस था गारमेंट्स। पिताजी के साथ एक दिन काम कर रहा था, मेरे डैडी और मैं मिलके काम करते थे। अभी कुछ समय पहले हमने वो शॉप क्लोज कर दिया। हम काम कर रहे थे, मेरा एक फ्रेंड आया मुझसे मिलने, जो बहुत बड़ा है मुझसे। मुझे आके बोलते हैं, सूरज भाई। मैंने बोला यस अंकल। ये कौन है? मैंने कहा ये हमारे वालिद डैडी है मेरे। अच्छा ये तुम्हारे पप्पा हैं? मैंने कहा yes। अच्छा तो ये तुम्हारे साथ रहते हैं? मैंने कहा नहीं, इन्होंने हमें रखा है, हम इन्हें रखेंगे, हमारी कोई औकात है? इन्होंने हमें रखा है। मेरे को बोलते हैं इनको आपने, ये आपके साथ रहते हैं? मैंने कहा ब्रदर ये आहिस्ते बोल, इधर ही चाटा मार के निकालेगा बाहर। इन्होंने हमें रखा है, इतने सारे कांड किए हैं उसके बाद भी रखा। पेरेंट्स से तू करके बात बोलते हो। माँ बाप बोलते हैं फोन कम यूज करो, अपोजिट सेक्स वाले के साथ कम घूमो, अगर तुम लड़की हो लड़कियों के साथ घूमो, लड़के हो लड़कों के साथ घूमो। वो तुम्हें समझाते हैं और तुम उनके दुश्मन, तुमको लगता है वो तुम्हारे दुश्मन है। कल तुम आओगे ना उनके कंधों पे आके बोलोगे ना, वो रोते हुए, पप्पा क्या हुआ, दिल टूट गया। हाँ बेटा अच्छा है, अब तेरा दिमाग काम करेगा। अकल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आती है। वो बचपन में मेरी मां मुझे बादामी खिलाती थी, एलमंड्स बोलते हैं ना, हाँ वही। मेरा इंग्लिश काफी अच्छा है, मेरे चर्च के लोग मेरी इंग्लिश बहुत पसंद करते हैं। वो कहते हैं कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वॉस की जगह विल और विल की जगह मैं वॉस लगा देता हूं बस, ठीक है। वो इतना प्यार करते हैं, वो बोलते हैं हम तेरी भावनाओं को समझते, तू बोल। बचपन में मां देती थी ना काजू बादाम, खा बेटा खा अच्छे से याद कर ले, खा ले। दही खिलाती थी मम्मी, मुझे लगता था दही का कमाल है ये। और फिर एग्जाम दे के आते थे हम, दही को महिमा देते थे, वाह दही माता थैंक यू। अक्ल बादाम खाने से नहीं आती है, अकल तब आती है जब कोई तुम्हें ठुकराता है, कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है, कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है। साल तुम्हें मैच्योर नहीं बनाते। ओ मैं 20 साल का हो गया, डैमेज तुम्हें मैच्योर बनाता है। जब तुम डैमेज होते हो ना तुम मैच्योर बनते हो। कई लोगों को लगता है अब 2022 आ गया, अब मैं और मैच्योर बनूंगा। नहीं, साल आपको मैच्योर नहीं बनाते हैं, जब आप डैमेज होते हो ना तब आप मैच्योर बनते हो। इसीलिए आपने देखा होगा नौकरी करने वाले लोग जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, बॉस की गालियां खा खा के। कहिए बहुत बार महल में जाने से पहले खड्डों में जाना पड़ता है। जानते हो खड्डों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलिए पिट, बोलिए पिट, बोलिए पिट। PIT इसका फुल फॉर्म है प्रीचर इन ट्रेनिंग।
पास्टर इन ट्रेनिंग, प्रॉफिट इन ट्रेनिंग। इससे पहले कि परमेश्वर तुम्हें महलों में ले जाए, बहुत सारे लेसन वो तुम्हें खड्डों में सिखाएगा। आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? शाऊल का अभिषेक हुआ, सीधा सिंहासन पर चला गया, एक दिन घमंडी होके नीचे गिर गया। पर आप में से कितने लोगों ने देखा दाऊद का अभिषेक हुआ, वो सीधा सिंहासन पर नहीं गया, वो परमेश्वर उसे जंगलों में घुमाता रहा, उसे मैच्योर किया और वो अंत तक राजा बना रहा। ये मत समझना कि परमेश्वर आजकल मैं आपको सच कहता हूं, आजकल की जनरेशन के ऊपर आप किसी पे भी हाथ रख दो, अगले दिन आपके कलीसा के बाजू में कलीसा खोल के बैठ जाएंगे। धन्यवाद हो कि दाऊद ने ऐसा नहीं किया। अंकल दिनकरन, जब उनको परमेश्वर ने बुलाया सेवकाई के लिए, आपको पता है उन्हें बुलाए जाने के 17 साल बाद उन्होंने अपना काम छोड़ा था। अंकल दिनकरन ने 17 इयर्स के बाद अपना काम छोड़ा था। आज कोई आप पे एक बार हाथ रख दे, आप सब छोड़ देते हो। डिड यू कंफर्म? क्या तुमने परमेश्वर से पूछा? एक आदमी ने मेरे ऊपर हाथ रख के कहा, सूरज भाई छोड़ दो जॉब, सेवकाई में आ जाओ। मैं सोच रहा था घर कैसे चलेगा। फिर मैंने उस अंकल को बोला, अंकल मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, मेरे घर का जो खर्चा है ना 80,000 रुपया है, आप दे दो। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, प्रभु से प्रार्थना कर पहले। मैं प्रभु के पास गया, मैंने कहा प्रभु आपके दास ने कहा सब कुछ छोड़ दो, आपके पीछे आओ। प्रभु ने कहा चुपचाप जाके अपना काम कर। मैंने कहा प्रभु फिर वो क्या कह रहा था? वो तेरे नॉलेज पे इंप्रेस होके बोल रहा था। कई बार लोग आप पे इंप्रेस होके आपके लिए कुछ भी बोलेंगे, कुछ मत करना, कम से कम 2 से 4 बार पहले खुदा से सुनना। सेवकाई मजाक नहीं है मेरे भाइयों। जो लोग पास्टरों की बुराइयां करते हैं ना, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे हो, वैसे हो, आओ मैं सारे पास्टर से मिलके तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु तुम्हें पास्टर बनाए। क्या प्रेज़ द लॉर्ड! क्या मजाक समझते हो पास्टर बनना? मुझे मालूम पड़ता ना कि पास्टर बनने के साथ बात क्या क्या होता है, मैं कभी पास्टर ही नहीं बनता। मैं खुश था, मस्त ऑफरिंग दे के, नोट्स बना के कलीसा में बैठता था, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। पास्टर बनने के बाद 200 लोग चर्च में, 200 का नेचर अलग। मेरे घर पे कोई मर गया, तू क्यों नहीं आया? मेरे घर पे कोई पैदा हुआ, तू क्यों नहीं आया? अरे मैंने बोला एक ही बदन है, किधर किधर लेके जाऊं? क्यों नहीं आए? चर्च पूरी हुई, सबके साथ मिलते हो, हमारे साथ नहीं मिलते, क्यों? हम ऑफरिंग नहीं देते ना। मैंने प्रभु से कहा प्रभु मेरे को क्यों बनाया पास्टर? मैं कितना खुश था प्रभु। मजाक समझते हो पास्टर बनना? तुम्हें अपनी जिंदगी देनी पड़ेगी, तब तक तुम पास्टर नहीं बन सकते। आजकल लोगों को लगता है वन डे आई बिकेम अ पास्टर, मैं पास्टर बनूंगा। क्या जीवन है इनका, मस्त ऊपर खड़े रहते हैं, और जो रात रात भर चिंताओं में नहीं सोते हैं उसका। भैया 6 साल हुए हैं मुझे, 5 घंटे से अधिक नहीं सोया हूं मैं। 5 घंटे से ज्यादा नहीं सोया हूं मैं। 6 साल हो चुके हैं मुझे। 3 बजे सोता हूं, 2 बजे सोता हूं, 1 बजे सोता हूं, 5 घंटे में उठ जाता हूं। क्यों? दुआएं करनी है, नोट्स बनाने हैं, प्रचार तैयार करना है, अपनी जिंदगी देखनी है। कहीं ऐसा ना हो दूसरों को प्रचार करते करते हम लोग पीछे खुद हो जाए। आज की सेवकाई बताऊं क्या हो पड़ी है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक लड़का चाहिए, लड़का, बॉय आ सकते? बेटा कम बेटा कम। मैं आपको बताता हूं आजकल की सेवकाई क्या है। आजा बेटा आजा, यहां खड़ा हो जा, वहां देखो, नहीं वैसे हो जाओ, अरे ऐसे खड़ा हो जा। ये देखिए, ये एक ट्रेन है, ये चर्च, ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है स्वर्ग। मैं एक पास्टर, मैं ट्रेन में आ चुका हूं।
अब मुझे प्रभु ने कहा है ट्रेन भर के ला, लोगों को सुसमाचार बता के मेरे पास लेकर आ। ओके, अब मुझे बताइए एक सेंसिबल पास्टर क्या करेगा? खड़ा रहेगा, हाथ देगा, आजा बेटा ऊपर आ। ऐसे खींचेगा ना, वापस जा, हाथ दे, आ जाओ आ जाओ, हम स्वर्ग जा रहे हैं, फिर से जाओ, हाथ दो, आ जाओ ऊपर आ जाओ, वापस उतरो। आज उल्टा हो गया, आज पास्टर खुद नीचे उतर गया। चलो चढ़ जा, तू भी चढ़ जा, तू भी चढ़ जा, तू भी चढ़ जा। अभी हॉर्न बजेगा, पौ, अरे रुको मैं तो रह गया। थैंक यू सन। खुद बैकस्लाइड और चर्च भरी हुई है। इसीलिए पॉल कहता है कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करते करते अंत में खुद निकम्मा ठहरूं। मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं, वश में लाता हूं, कहीं ऐसा ना हो औरों को प्रचार करते करते मैं अंत में स्वयं निकम्मा ठहरूं। कहीं आप भी तो ऐसे नहीं है, नीचे उतर गए, ट्रेन को चढ़ा रहे हैं। एक दिन अंकल रेनहार्ड बॉन्की को सीबीएन पे बुलाया गया। उनके सामने एक वर्ल्ड वाइड माइक रखा गया और उनसे पूछा गया, अंकल आप मिनिस्ट्री क्यों करते हैं? जानते हो उन्होंने रीजन क्या बताया सेवकाई करने का? एक ऐसा व्यक्ति जो 80% नाइजीरिया को खुदा में लेकर आया है, जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं एक ही वजह से सेवकाई करता हूं, मैं नरक को खाली देखना चाहता हूं। यार व्हाट अ मैन ऑफ गॉड, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। बोलता है आई वॉन्ट टू सी हेल एम्प्टी, मैं नरक को खाली देखना चाहता हूं, उधर कोई नहीं चाहिए, उसके बच्चे उसके पास जाएंगे। जानते हैं रूत ने उसे कहा सिर्फ मौत ही मुझे तुझसे अलग करे, जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। वो उसे कहती है मैं एक वजह से तेरे साथ चल रही हूं, तेरे परमेश्वर के लिए। तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। आप जानते हो जिस दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने विलेज नहीं जाएगी, वो वापस अपनी सास के साथ इजराइल जाएगी, मुझे एक बात बताइए, उसकी जिंदगी में था क्या? उसको रीमैरिज करनी नहीं थी, इजराइल कुछ था नहीं उन दोनों में कुछ भी। क्यों वापस आई आखिर वो? जानते हो वो क्यों आई थी वापस अपनी सास के साथ? सिर्फ एक वजह से, वो परमेश्वर को जानना चाहती थी, वो खुदा को जानना चाहती थी। आप में से मुझे नहीं पता है कितने लोग यहां पर हैं जो इस डिजायर को कैरी करके चलते हैं, आई वॉन्ट टू नो जीसस, मैं यीशु को जानना चाहती हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास इतनी भूख और प्यास है कि आपकी भूख आपको सोने नहीं देती जब तक आप उसे न जान लें? पहला सवाल पौलुस ने उससे मिलने के बाद उससे यही पूछा, आप कौन हैं? तब उसने उससे कहा मैं यीशु नासरी हूं। अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अपोस्टल पॉल। कितने यंगस्टर्स हैं यहां पर, मुझे बताइए, जो हर दिन खुदा को कहते हैं लॉर्ड आई वॉन्ट टू नो यू, मैं आपको जानना चाहती हूं वैसे जैसे मैं अपने परिवार को पहचानती हूं। मूसा उसे जानता था। जरा सोचिए, एक बंदे ने अपनी आंखों से देखा था कैसे मिस्र तबाह हुआ है। उस बंदे ने अपनी आंखों से देखा था कि जलती हुई झाड़ी जल रही है पर खाक नहीं हो रही।
उसने अपनी आंखों से लाल समुद्र को दो भाग होते देखा था। उसने देखा था कैसे ऊपर से खाना गिरता था, पत्थर से पानी निकलता था। उनकी चप्पलें कभी नहीं घसी थी। वो देखते थे कि कैसे बादल का खंबा रात को अग्नि और दोपहर में बादल करके चला जाता है। ये सारी चीजें देखने के बाद भी मूसा उससे कहता है, मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। I want to see your glory, O Lord। कोई है यहां पर जो परमेश्वर से कहे, मुर्दों में से जिंदा भी कोई कर दिया ना तूने मेरे सामने, वो भी चीज मुझे इंप्रेस नहीं कर पाएगी, मैं सिर्फ तुझे जानना चाहता हूं। I want to know you। मैं टीवी नहीं देखता, मैं थिएटर में नहीं जाता, मैं अपने मोबाइल में कोई ऐसा स्टफ नहीं रखता जो मुझे एंटरटेन करे। आपको पता है क्यों? आप विश्वास कीजिए, बॉम्बे में सबसे खुश व्यक्ति जो है वो आपके सामने खड़ा है। आज मैं इतना खुश क्यों हूं जानते हो? क्योंकि मैं उसे थोड़ा सा जानता हूं। मैं जानता हूं मेरे साथ कौन है। या प्रेज द लॉर्ड, मैं जानता हूं वो कौन है। मुझे अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कोई तारक मेहता देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कोई कुछ देखना नहीं पड़ता। मूवीज, लड़कियां, हटाओ इन सारी चीजों को। मेरा आनंद मेरे परमेश्वर से आता है। मेरी जिंदगी मेरे परमेश्वर से आती है। मेरी पवित्रता मेरे परमेश्वर से आती है। मेरा सब कुछ वहीं से आता है। मेरे लाइफ का सोर्स कोई व्यक्ति नहीं है कि आप मुझे इज्जत दोगे मैं खुश रहूंगा, आप मेरी बेइज्जती करोगे मैं दुखी हो जाऊंगा। मैंने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल लोगों को नहीं दिया है कि आप मुझे कभी भी खुश कर सकते हो, कभी भी दुखी कर सकते हो। मैं आपको सच कहता हूं, आप मुझे स्वर्गदूत भी कह दो ना, मुझे कोई खुशी नहीं होती, और आप मुझे चोर भी कह दो, मुझे कोई दुख नहीं होता। मैं सिर्फ अपने खुदा के साथ जीता हूं। आज थोड़ा सा प्यार मिलेगा, खुश। कोई आपको बेइज्जती करेगा, दुखी। लोगों ने अपनी जिंदगी के रिमोट कंट्रोल लोगों को देके रखे, बंद चालू, खुश दुखी, दुखी दुखी, खुश खुश दुखी, जैसा वो चाहते हैं आपको नचाते हैं वो लोग। उनको नचाना, सूरज प्रेमानी को तुम नहीं नचा पाओगे। मेरा आनंद मेरे खुदा की तरफ से आता है। इसलिए दाऊद कई बार कहता था, वही मेरा सोता है। ही इज अ सोर्स। हम वो लोग नहीं हैं जिनको मूड कंट्रोल करेगा। हम वो लोग हैं जो जेल में भी उसकी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ है। हम यूहन्ना बपतिस्मादाता की तरह नहीं हैं कि एक समय हम उसे खुदा कहेंगे और दूसरी तरफ उससे पूछेंगे कि आने वाला तू ही है कि हम किसी और का इंतजार करें। हम पौलुस की तरह हैं कि उसे स्वीकार करने के बाद अगर हमें अंदर भी डाल दिया जाए तो भी हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा है। डू यू नो योर गॉड? क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? क्यों आखिर रूथ नुआमी के साथ गई? क्योंकि वो परमेश्वर को जानना चाहती थी। और क्या वजह थी मुझे बताइए? उसे शादी करनी नहीं थी, उसके अंदर घर बसाने का कोई विचार नहीं था। वो सिर्फ अपनी सास के साथ जानते क्यों गई? क्योंकि वो जानना चाहती कि इज़राइल का परमेश्वर कौन है। और जैसे ही वो उस लैंड में वापस आती है, सब लोग उसकी सांस को पहचान लेते हैं। हे सी नुआमी। तब नुआमी कहती है, मुझे नुआमी मत कहो, मुझे मारा कहो। भर के निकली थी, खाली हाथ आई। और वो लोग इज़राइल में रहना स्टार्ट करते हैं। अब सुनिए, घर पे कमाने वाला कोई नहीं है, किसको तो निकलना पड़ेगा, नहीं तो परिवार भूखा मरेगा। वो लड़की, एक जवान लड़की अपनी सास को बोलती है, आप घर में रहिए, मैं जाती हूं और जो मर्सी वीट होती है, जो दया के लिए जो खेत छोड़ दी जाती है गरीबों के लिए, मैं वहां से लेकर आती हूं। हर दिन वो खेतों में जाके वहां से
फसल लेके आती थी। उस गरीब घर का परिवार, उस परिवार का पूरा बसर ऐसे होता था। एक दिन वो एक फील्ड में चली गई। ये फील्ड एक बोअज नाम के व्यक्ति की थी, और जैसे वो उस फील्ड में जाती है, बोअज उसे दूर से देख लेता है, और बोअज अपने लोगों को एक चीज कहता है कि इसको ऐसे ही दे दिया करो। वो अच्छे से जानता था कि वो थोड़ी ब्यूटीफुल है और लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। वो कहता है इसको ऐसे ही दे दिया करो। और एक दिन बाइबल बताती है बोअज और रूथ विवाह करते हैं, शादी होती है। शादी होने के बाद उनका एक बेटा पैदा होता है, उसका नाम रखा गया ओबेद। ओबेद ने शादी की, वहां से पैदा हुआ यिशे, और जब यिशे ने शादी की, वहां से शादी होके वहां से एक लड़का पैदा हुआ, दाऊद राजा। आप जानते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या है? क्यों इस बहन का घर खुदा ने बनाया। अब हमेशा याद रखना, जो लोग उसे जानने के लिए अपनी जिंदगी बिताते हैं ना, खुदा उनके घरों को बना देता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, आपके स्ट्रगल्स किस बारे में चल रहे हैं? आप अपनी तकलीफों से लड़ते लड़ते जिंदगी जी रहे हो कि आप अपने जिंदगी में खुदा को जानने में मशगूल हो? क्यों यीशु ने कहा कि तुम उसके राज्य की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी? आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, हो सकता है यहां पर किसके ऊपर कोर्ट केस चालू हो सकता है कि आपको पैसों की तकलीफ हो सकता है कि आपको बहन आपको बेबी नहीं होता है, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में ऐसे मसले हैं कि आपको रात को नींद नहीं आती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सारा दिन अपनी तकलीफों से लड़ते रहते हो? इस बहन को देखो, इसे जरूरत थी कुछ, लेकिन वो उसको पाने के लिए पीछे नहीं गई, वो खुदा के लिए आई। कौन जानता था जिस खेत में वो काम कर रही है, एक दिन वो उस खेत की मालकिन बनेगी? कौन जानता था? मुझे बताइए, कौन जानता था जिस खेत में वो काम कर रही है, एक दिन वो उस खेत की मालकिन बनती? आज मैं बंद करने से 10 मिनट पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर को जानने के पीछे हैं? जानते हैं जानने के लिए क्या करना पड़ता है? इससे पहले कि आप परमेश्वर को जाने, उससे पहले यह जरूरी है कि वो आपको जाने। हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना था। क्यों उसने ऐसा कहा? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को परमेश्वर नहीं जानता है? इससे पहले कि आप परमेश्वर को जाने, उससे पहले आपको परमेश्वर जानना चाहिए। जानते हो परमेश्वर आपको कैसे जानेगा? आपको खुदा कैसे जानेगा? कितने लोग जानना चाहते? आपको पता है परमेश्वर आपको कैसे जानेगा? सुनिए, परमेश्वर आपको इसीलिए नहीं जानना चाहिए क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, इसीलिए उसको सब कुछ पता है। परमेश्वर आपको इससे जानना चाहिए क्योंकि आपने उसे बताया है कि आप कौन हैं। मैं आपको फिर से कहूं, अगर आप नहीं समझे तो, यह चाबी है।
परमेश्वर आपको इसलिए नहीं जानना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर है, उसे सब कुछ पता है। वो ये कहना चाहिए, तुझे पता है सूरज, मैं इस बेटी को क्यों जानता हूं? क्यों? क्योंकि इसने बताया ये कौन है। कितने लोग हैं जो परमेश्वर को सब बताते हैं कि आप कौन हैं। कितने लोग हैं जो खुदा को कहते हैं, खुदा पब्लिक मुझे धर्मी समझती है, मेरी कलीसिया मुझे राइचस कहती है, लेकिन मैं बताता हूं प्रभु मैं कौन हूं। मैं हर दिन फोन में अश्लील वीडियो देखता हूं, मैं एक व्यभिचारी हूं। प्रभु लोग मुझे बहुत इज्जत देते हैं, प्रभु मेरी देवरानी मुझे इज्जत देती है, पर प्रभु मैं तुझे बताना चाहती हूं मुझसे ज्यादा बुराई शायद ही कोई करती होगी। क्या आपने खुदा को अपनी पहचान दी है? क्या आपको परमेश्वर जानता है? क्या आपको खुदा जानता है? क्या वो ये कह सकता है कि कोई ऐसी चीज नहीं है इसकी जिंदगी में जो ये मुझे न बताए? मैं आपके सामने खड़ा हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है खुदा के पास जो मैंने उसको न बताई हो। सब बताता हूं मैं उसको। इसीलिए नहीं कि मुझे स्वर्ग जाना है, मैं आपको सच कहता हूं, मैं उसको इसीलिए बताता हूं क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं। मुझे अच्छा लगता है उससे बात करना। मुझे अच्छा लगता है कि मैं परमेश्वर को हर चीज बताऊं अपनी, कि मैं कहां कमजोर हूं, मैं क्या सामर्थ्य हूं। मुझे आज भी याद है, एक दिन मेरे कलीसिया के अंदर मेरे पास 100 रुपए पड़े हुए थे। मेरे सामने एक भाई आए, मुझे खुदा ने कहा ये जो 100 रुपए है ना, इसको दे दे। लास्ट 100 रुपए थे मेरे पास, बहुत साल पहले की बात है। और आप जानते हो ऐसे ख्यालों को हम कभी प्रभु का ख्याल नहीं मानते। हमारे पास खुदा के ख्याल वही हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। जो हमें अच्छा नहीं लगता, शैतान यीशु के नाम से दूर हो जा, है ना। आज की जनरेशन ऐसी है, वो जो उनको ठीक लगता है ना, अगर यहीं पर आप किसी को कह दो, ओ आप आने वाले दिनों में आशीषित होंगे, पास्टर बनेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, आमेन आमेन आमेन। लेकिन इधर ही कह दो कि तू प्रभु के लिए बड़ी मार खाएगा। हमें भविष्यवाणियां भी अपने हिसाब की चाहिए। मैं एक दिन पंजाब गया, एक लड़का मिला, उसे 2000 रुपए का नोट मेरे पॉकेट में डाल दिया और मुझे कहा, पास्टर जी ये लो, भविष्यवाणी तो कर दो। मैंने बोला क्या भविष्यवाणी करनी है? मुझे बता दो। अमेरिका का वीजा डाला है, लगेगा नहीं लगेगा? मैंने कहा तू जलंधर से आगे नहीं जा पाएगा। ऐसे विचार रखते हो? आजकल बहुत लोग भविष्यवाणी के पीछे हैं, आपको पता है। और आज का प्रॉफिट पाप नहीं बताता है, नंबर बताता है। मेरे सामने एक पास्टर आया, आपके चर्च आपका नंबर है 9822170886। ये मेरे चर्च का नंबर है। आपका नंबर है 9822170886, ये आपका नंबर है। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मुझे पता है। आज का प्रॉफिट नंबर बताता है। क्या होगा नंबर जानने से? चलो मुझे बताओ। मैं अभी आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, ओ आपका नंबर है 9999999999। मुझे बताओ क्या होगा? कुछ उन्नति हुई? सिर्फ ये हीरो बना। ओ पास्टर नंबर जानता है, सिर्फ वो हीरो बना। परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा चट्टान से पानी भर, चट्टान से बात कर। मूसा ने जानते क्या किया? लकड़ी ली, 40 साल की फ्रस्ट्रेशन ऐसे निकाल दी। लकड़ी लेके ठक, अब क्या हमें तुम्हारे लिए पानी निकालना पड़ेगा? वो पूरी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल गई। मुझे बताइए प्रभु ने क्या कहा था? चट्टान को मारने के लिए कि बात करने के लिए? मारा ना। तो ये आज्ञा उल्लंघन है कि आज्ञा पालन है? आज्ञा उल्लंघन के बाद भी पानी निकला नहीं निकला? लोगों की जरूरत पूरी हुई कि नहीं हुई? मूसा हीरो बना कि नहीं बना? पर सवाल यह है, क्या खुदा खुश हुआ? हम हीरो बन रहे हैं, नंबर बताते हैं आजकल। क्या करूंगा नंबर जान के मैं? बोलिए नंबर बता, नंबर और रेफरेंस भी है इनके पास बाइबल का।
कि शमूल ने शाऊल को बताया तेरे गधे किधर है। क्या क्या गुस्सा आया है हमारे चर्च के अंदर। क्या करेंगे? आप में से कितने लोग ये सहमत हैं, हमें ये लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। They preach the gospel. ओ हाथ रख दो, हाथ रख दो, हाथ रख दो। बहुत सारे लोग, ओ पास्टर जी हाथ रख दो। अरे मैं हाथ रखूं, पांव रखूं, पूरा आ जाऊं, कुछ नहीं होगा। मैं एक जगह पे गया, एक बहन ने मेरा हाथ पकड़ा, एक घसीट घसीट के मुझे ले गई। मैंने कहा मेरी बहन निकल जाएगा, 2 मिनट रुक जा। ओ हाथ रख, लिखे ओ पास्टर जी ये मेरा लड़का है, इसके ऊपर हाथ रख दो। मैंने गुस्से में रख दिया जोर से, हाथ दर्द कर रहा था। आजकल के लोग सुस्त, नंबर 1 सुस्त। उपवास पास्टर करे, भूखा पास्टर मरे, 8 घंटे दुआ पास्टर करे, सारा दिन प्रभु के साथ पास्टर चले, हमारे ऊपर खाली हाथ रख दो। आप विश्वास करेंगे कि इधर किधर हाथ रखवाने के पैसे लगते हैं, पैसे लगते हैं, पैसे। मेरे को एक आदमी ने कहा आप 50,000 रुपया भरिए, हमारे पादरी साहब आप पे हाथ रखेंगे। मैंने कहा दोनों हाथ रख दो, बूटी कौड़ी न दूं, पैसे भरूं। अभिषेक कहां से आता है आपको पता है? हाँ, अभिषेक कहां से आता है? बाइबल बताती है यह वह तेल है जो हारून के सर पे डाला गया, दाढ़ी से बहका छोर तक आया। याद रखना, अभिषेक कहां से आता है आपको पता है? सर से। सर कौन है? यीशु मसीह। अभिषेक उसकी तरफ से आता है। किन के ऊपर आता है? ऐसा करो, बोलो जिनकी दाढ़ी है। अनॉइंटिंग फॉर द मैच्योर पीपल। वो बच्चों के ऊपर नहीं आता है जो एक तरफ प्रभु से कहते हैं प्रभु मेरे को अभिषेक देना प्रभु, और 2 मिनट के बाद कॉल पे मेरे बाबू ने खाना खाया। ये बच्चों के लिए नहीं है, ये बच्चे हैं सब। मेरे बाबू ने खाना खाया, तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए। उधर प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरे को अभिषेक देना प्रभु। मीटिंग से निकलने के बाद वो जानू किधर है तू? शाम को मिल रही है ना? मैं मरा जा रहा हूं तेरे से मरने के लिए, जल्दी मर। लड़कियां प्रभु अभिषेक देना, और वहां से निकलने के बाद बाबू किससे बात कर रहा था? बाबू 2 घंटे से चर्च में भी देख रही हो, तू ऑनलाइन है, किससे बात कर रहा था? अभिषेक इन लोगों के लिए नहीं है। अनॉइंटिंग फॉर द मैच्योर पीपल। अगर तुम बाबू और बाबा में फंसे हुए हो ना, ये बकवास मत करो। अनॉइंटिंग साइड हो जाओ, तुम्हारे लिए नहीं है वो उन लोगों के लिए है जो लड़ना जानते हैं अपने शरीर से और खुदा के साथ बैठते हैं। हालेलुया। ये बच्चों का खेल नहीं है, बस किसी से सुन लिया अभिषेक इसके ऊपर है। और सबसे पहले याद रखना, अभिषेक मिलना बहुत आसान है, अभिषेक को संभालना बहुत कठिन है। एक और बात बताऊं, हैरान हो जाओगे सुन के। जब अभिषेक आता है ना, सबको पता चलता है। जब वो चला जाए तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। और शिमशोन न जानता था कि यहोवा चला गया है। जब वो आता है ना, पूरे शहर को पता चल जाता है
कैसे उस दिन जब आंधी चली थी, ओ बहुत सारी हवाएं आ रही थी, लेकिन चेले जान गए ये आंधी अलग है, ये हवा अलग है। वो जान गए कि यहां पर पवित्र आत्मा की सामर्थ आई है। लिखा है उन्होंने आंधी का सा सनसनाहट का शब्द सुना, सारा यरूशलेम जान गया कि अभिषेक आया है। लेकिन जब शिमशोन के ऊपर से वो चला गया, उससे भी पता नहीं चला। वही अभिषेक जो दाऊद पर था, उसे देखकर शाऊल जलता था, उसी अभिषेक को देखकर योनातान उसके अधीन था। Christian life is not a joke, and I want to tell you one thing: God cannot be mocked. परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। गंभीर बनिए, परमेश्वर को सब बताइए, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, सारी रिपोर्ट परमेश्वर को दो। इस तरह से उसको अपना संबंध बनाओ, और जब वो देखेगा ना कि आप उससे कुछ नहीं छुपा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा वो भी तुम्हें सब बताएगा। वो तुम्हें बताएगा कि वो क्या करने वाला है, वो तुम्हें सब बताएगा कि वो क्या करने वाला है। मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, ये मेरी गवाही है, मैं कोई अमीर व्यक्ति नहीं हूं। आज भी छोटा सा घर है, परिवार के साथ रहता हूं, मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है जिसमें मैं चलता हूं, लेकिन एक चीज मैंने पाई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एंड दिस इज माई टेस्टमनी, ये मेरी गवाही है। मैंने अपने बाप को सुनना सीखा है, मैंने उसकी आवाज सुनना सीखी है। आज मैं जिंदा हूं ना, मैं सिर्फ उसको सुनने के कारण जिंदा हूं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु उसको सुनने के कारण जिएगा। सुनना सीखिए उससे, योर लाइफ विल बी चेंज। आपकी जिंदगी बदल जाएगी जिस दिन आप उसको सुनना सीख लोगे। कितना महान था इब्राहिम, वो पहचान पाया कि परमेश्वर उसे बेटा मांग रहा है। अगर आज आप में से किसी बहन को खुदा कहे ना, मुझे तेरा बेटा तेरी बेटी चाहिए, आप कहेंगे ये शैतान है जो मेरे बच्चों को मारना चाहता है। धन्यवाद हो इब्राहिम जैसे लोगों के लिए जो जानता था कि परमेश्वर मांग रहा है। बड़ी बात यह नहीं है कि यहोशू ने दीवारें गिराई, बड़ी बात तो यह थी कि यहोशू समझ पाया कि परमेश्वर 7 चक्कर मारने के लिए कह रहा है। सबसे बड़ी बात मुर्दा जलाना नहीं होता, सबसे बड़ी बात कोई बड़ी चर्च बनानी नहीं होती, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने परमेश्वर को सुनना सीखा है। परमेश्वर को ऐसे नहीं सुना जाता, उसे सुनने से पहले बहुत सारी चीजों को बंद करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों से नाता तोड़ना पड़ता है। क्या कहा प्रभु ने? पहला शब्द बाइबल के अंदर, अंधकार को ज्योति से अलग करो, पहला सेपरेशन, उसके बाद आवाज आती है। मैं फिर से कहता हूं, खुदा के करीब रहिए। मैं 2 मिनट में इस संदेश को खत्म कर रहा हूं। A.W. टोजर ने कहा, हे भेड़ अपने चरवाहे के करीब बनी रहे, क्योंकि भेड़िया भेड़ से नहीं चरवाहे से डरता है। खुदा को जानिए, हर दिन उसे बताइए। मेरा प्रेम भी उससे है, मेरे झगड़े भी उससे। एक दिन मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी सुबह सुबह। मेरे पास एक ओल्ड एक्टिवा होती थी पहले, बड़ी बहुत अच्छी होती थी, विदाउट किक चालू ही नहीं होती थी। मैं सुबह उठता था ना, पहले मैं पैर ऐसे करता था, क्योंकि मुझे पता था मुझे 10-15 किक मारनी पड़ेंगी, और फिर मैं जाता रहा। सब मुझे देखते थे और मैं देख के हंसता था। मैंने कहा इसको थोड़ा प्यार करना पड़ता है, फिर चालू होती है ये। एक दिन मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु
मैंने से एक्टिवा को लात मारा जोर से। मैंने कहा प्रभु मैं तंग हो चुका हूं, तेरे से भी तंग हो चुका हूं, मेरे को लेके क्यों नहीं देता तूने ये वाली गाड़ी। अगले दिन मेरा बर्थडे था और मैंने एक रात पहले प्रभु से ऐसे एक्टिवा पे लात मार के मैंने प्रभु से कहा मैं थक चुका हूं उस गाड़ी से, भी मुझे दूसरी गाड़ी चाहिए। अगले दिन चर्च के सारे भाई मुझसे मिलने आए। मैं बैठा हुआ था चुपचाप से, मेरे सामने केक लेकर आए, केक काटा, सबने कहा आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की, मुझे पता था कि केक मुंह पे ही लगाएंगे। मैंने बंद कर दिया, आंखें भी बहुत स्ट्रांगली बंद कर दी। उन्होंने कहा खोलो। मेरे सामने एक नई गाड़ी की चाबी दी। मैंने चाबी ली, मैंने कहा ये क्या है, आप नीचे चलिए। मैं नीचे गया, एक नई गाड़ी ली थी उन्होंने मेरे लिए, बर्गमैन। बोला बैठ जाओ। मैं बैठा, मैंने कहा किसने ली है? बोला अभी भी नहीं समझे, तुम्हारे लिए ली है। मैं गाड़ी पे चक्कर, मैंने बोला चक्कर मार के हो, मेरी है ना। मैं गया, गाड़ी लेके घूम के आया और मैं वापस आया। मैं अपने ऊपर कमरे में गया, मैंने परमेश्वर से एक ही बात की, तू विश्वास योग्य है, यू आर अ फेथफुल गॉड। सुनिए, बात गाड़ी का नहीं है, बात और खुशी इस बात की है वो सुनता है, वो सुनता है हमें। उस दिन कार भी आती ना तो भी खुशी नहीं मिलती। खुशी इस बात की थी कि प्रार्थना भी सुनता है तो झगड़े भी सुनता है वो हमारे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गिव यू फ्रीडम। मैं आपको आजादी देता हूं प्रभु की तरफ से। आप उससे बात कर सकते हो, प्यार कर सकते हो। मैं कभी कभी सुबह उठता हूं ना, मैं उसको कोम लेके ऐसे बोलता हूं, ये ले मेरे बाल बना। आई लव हिम। मैं कभी कभी कंघी निकाल के ऐसे ही उसको इशारों में कहता हूं, ये ले मेरे बाल बना। आई लव हिम। मुझे अच्छा लगता है उसके साथ संबंध मेंटेन करना, क्योंकि यही वो संबंध है जिससे मुझे खुशी मिलती है। मैं खुश रहता हूं, मैं आनंदित रहता हूं, मेरी आंखें भटकने से बची हुई रहती हैं, मेरा बदन मेरे अधीनता में रहता है। संबंध रखिए। जो सिर्फ काम से चर्च में आए वो विश्वासी नहीं, वो स्वार्थी है। जो हर समय खुदा के पास जाए वो स्वार्थी नहीं, एक विश्वासी है। परमेश्वर को कैसे जाना जाता है? कहिए संबंध रख के, कहिए आज मैं प्रभु को बताऊंगा मैं कौन हूं, कल मुझे वो बताएगा कि वो कौन है। आमीन। चलिए बंद करते हैं। नहीं चलिए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। मैं विश्वास करता हूं आज रात को खुदा आपसे बात करेगा और भी। ओ ही विल स्पीक टू यू। आमीन, आमीन। कहिए आमीन। ओके, एक सूचना देके मैं बंद करना चाहता हूं। ओके, इट्स अ लास्ट ये इंफॉर्मेशन है। उसके बाद मैं चाहता हूं जो भी स्पीकर हैं वो ले लें। कल आखिरी दिन है। चलो हम लोग ये वर्ड यूज नहीं करते। मैं विश्वास करता हूं कल आखिरी दिन नहीं है, कल एक खूबसूरत शुरुआत होगी। आमीन। सुनिए, कल लास्ट डे है और आपसे एक विनती है, मान सके तो मानिए, जबरदस्ती नहीं है। कर सकते तो करिएगा। मैं चाहता हूं कल हम सब उपवास प्रार्थना करें। कितने लोग मेरे साथ कर सकते हैं? ओह वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। कल हम उपवास करेंगे। मैं भी आपके साथ उपवास करूंगा कल। ओके, कल हम फास्टिंग में आएंगे यहां पर और
जैसे मीटिंग पूरी होगी उसके बाद हम घर जाके खाएंगे। और मैं बिलीव करता हूं कल हमारे बीच में पेंटिकॉस्ट का दिन आएगा। आमीन। जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आपको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, आप मत करो, कोई प्रॉब्लम। आपका हेल्थ खराब होता है, मत करो। लेकिन जो कर सकते हैं वो जरूर करिए। कल हम आएंगे। और क्या आपको मैं बता दूं कल मैं क्या प्रीच करूंगा? थोड़ा बता दूं, आपको एक्साइटेड कर दूं? चलो मैं नहीं बताऊंगा। एक्साइटेड रहने दूं? कितने लोग चाहते मैं बताऊं? आधा चर्च तो ज्यादा बोल रहा है, मैं बताऊं। कितने लोग चाहते मैं न बताऊं? बहुत कम है। चलो मैं आपको बता देता हूं। चलो छोड़ो 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 छोड़ो। चलो मैं आपको बता देता हूं। कल मैं प्रीच करूंगा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ओके, टुमारो we will preach the baptism of the Holy Spirit। हम कल पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में हम प्रचार करेंगे। और आप विश्वास कीजिए, मेरा ये विश्वास है, आपको बैठे बैठे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा कल। आमीन। हम घोषणा करते हैं आगरा कल परमेश्वर बदलेगा। हम विश्वास करते हैं सेवकाइयां बदलेंगी। हमारा विश्वास है कि आगरा के हर घर घर में प्रभु की इबादत होगी। हम विश्वास करते हैं कि हमारा खानदान उद्धार पाएगा। हम विश्वास करते हैं हर वो बंद दरवाजा यीशु के नाम से कल हमारे लिए खोलेगा। न तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। आमीन। आइए मेरे पीछे आखिरी लाइन कहिए और कहिए, रूथ प्रभु को जानने के लिए इज़राइल आई और परमेश्वर ने उसका घर बनाया। कहिए, हर वो व्यक्ति जो उसे जानेगा परमेश्वर उसका घर बनाएगा। आमीन। आमीन।